नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको फॉर्मूले यहाँ काम आएंगे वो क्या क्या है। तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले ए यानी मिश्रधन का फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू होता है पी इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पूरे की इस पावर में घात में आता है टी, जिसमें ए क्या है मिश्रधन है, पी मूलधन है, आर दर प्रतिशत है वार्षिक और टी जो दिया है वो समय दिया हुआ है। तो हम मिश्रधन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है वो ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ए में से अगर आप पी को घटा दें, ठीक है, मिश्रधन में से क्या घटा दें आप, मूलधन को घटा दें, तो क्या निकल के आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और ध्यान रखना है वो है गुणा वाला फॉर्मूला। तो गुणा वाले के लिए प्रश्न जैसे ही आएगा उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक। अभी फिलहाल इन दो बेसिक्स फॉर्मूले का ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये कि एसआई व सीआई में अंतर क्या है, इस चीज़ अंतर को समझिएगा। एसआई व सीआई में अंतर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, मान लीजिए कोई मूलधन है पी जो 1000 रुपये है, ठीक, और उस पर जो दर दे रखा है आर का मान 10% है, ठीक। समय कितना है मान लेते हैं, समय कितना है, समय 3 वर्ष मान लेते हैं, समय कितना मान लेते हैं 3 वर्ष। तो क्या आएगा देखिए 1000 रुपये पर पहला वर्ष ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया, तीसरा वर्ष। साधारण ब्याज कितना बनेगा 1000 में, 1000 का 10% यानी कि कितना हो जाएगा 100। पहले वर्ष में 100 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और दूसरे वर्ष में 100 और तीसरे वर्ष में भी 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये साधारण ब्याज है, तीनों वर्षों में ब्याज एक जैसा होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे बदलेंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ठीक, किस तरीके से दे रखा है। तो पहले वर्ष में मूलधन के कारण 100 रुपये तो बनेगा, ठीक है, दूसरे वर्ष में भी 100 रुपये बनेगा, तीसरे वर्ष में भी 100 रुपये बनेगा। लेकिन जब दूसरे वर्ष में आप आएंगे तो पहले वर्ष का जो ब्याज बना है मूलधन के कारण उस ब्याज का फिर से ब्याज बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 100 रुपये पे 10% का फिर बनेगा, कितना आ जाएगा, ये 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आप तीसरे वर्ष में आएंगे तो इस पहले वाले वर्ष का जो ब्याज है 100 रुपये, इसका कितना बनेगा 10 रुपये बनेगा, इस 100 रुपये का भी बनेगा 10 रुपये, इस 10 रुपये का भी 10% के हिसाब से बनेगा कितना, 1 रुपये ब्याज बनेगा, ठीक है। तो अब अगर इसमें टोटल ब्याज की बात करें तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 300 ये हो गया, 30 ये हो गया और ये, तो टोटल कितना आ रहा है 331 रुपये आ रहा है। वहीं यहाँ पे बात करें तो टोटल कितने का ब्याज बन रहा है, 300 रुपये का टोटल ब्याज बन रहा है, ठीक है, 300 रुपये का टोटल ब्याज बन रहा है। तो देखिए अंतर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर सेम वर्ष और सेम आपका अगर दर दिया है तब भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके अलावा यहाँ से एक पॉइंट और समझ में आया कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा ही होता है, अलग अलग नहीं होता। यहाँ देख सकते हैं अंतर कहाँ से आना चालू होगा, दूसरे वर्ष से अंतर आना चालू हो जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष में जो मूलधन के कारण ब्याज बनता है उस ब्याज का भी ब्याज बनता है, सेम रेट रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर मिश्रधन प्राप्त होता है 1815 रुपए, ठीक। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। तो वही ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल्स टू होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 और पूरे की घात में टी। ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। मिश्रधन का मान दे रखा है आपको 1815 रुपए दे रखा है, ठीक। हमको मूलधन का मान ज्ञात करने बोले यानी पी का मान ज्ञात करना है। 1 प्लस आर का मान दे रखा है 10%, तो यह आया 10/100 पूरे की घात में क्या आ जाएगा, टी का मान कितना दिया है 2 वर्ष के लिए बोला है, तो टी का मान 2 रख देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यह आ रहा है 1815 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से P, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से 10 एकम 10 और 11, तो 11/10 का स्क्वायर आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121/10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक। यहाँ से इसको काट देते हैं, कैसे कटेगा, 11 से काट देते हैं, 11 और एक बार और जाएगा तो, ठीक है। फिर यहाँ से 11 से भी इसको और काट देंगे तो 11 एकम 11 कितना बचेगा 7 यानी 71 हो गया। फिर 11 से 6 बार में जाएगा 66 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, फिर 5 बार में जाएगा 11 से, फिर 11 से इसको भाग दे देंगे तो 11 एकम 11 5 बच रहा है, 11 पंचे 55, 100 का गुणा इस 15 के साथ हो जाएगा, तो ये आ गया आपका राशि कितना 1500। किसका मान निकला, ये पी का मान निकला है, पी का मान निकल गया, मूलधन का मान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी निश्चित धनराशि पर निवेश किया गया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि कितना हो जाता है, 338 रुपए हो जाता है। राशि ज्ञात कीजिए। अभी जैसे सेम किए फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100, पावर में क्या आ जाएगा T, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बन जाता है या हो जाता है ऐसा कुछ दिया, मतलब वो A का मान दिया, ये दिया है 338, P का मान हमसे पूछा है, R का मान दिया 4%, यानी आएगा 4/100, और T का मान कितना हो जाएगा 2 वर्ष, तो ये आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 4 से ये 25 बार में कटेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 338 बराबर कितना आएगा, P गुणा 25 से कम 25 और एक कितना हो जाएगा 26, 26/25 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना, इसको 26 गुणा 26 लिख लीजिए क्योंकि काटना तो है ही। 25 का वैसे तो स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ऐसे गुणा में लिख दे रहे हैं जिससे ईजी होगा काटने में। देखिए कट रहा है, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 7 बचेगा, 13 छक्के 78, फिर ये 13 दूनी 26 और ये 26 पूरा कट गया इससे। ठीक, तो 25 गुणा 25 हमको पता है 625 होते हैं, 625, और ये बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर किसका मान निकला, P का। तो इसको भाग देंगे 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 1 दशमलव लग जाएगा। तो P का मान यानी कि मूलधन का मान 312.5, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, यदि 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से रुपए 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पे गणना क्या करने बोल रहे हैं, अर्धवार्षिक गणना करने बोल रहे हैं। तो अर्धवार्षिक गणना में क्या किया जाता है, जो भी आपको रेट परसेंट दे रखा है इसको आधा करना है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और आपको जो समय दे रखा है, यहाँ माह में दे रखा है, तो आप ये समझिए कि 18 माह में अगर 6-6 माह का जोड़ी बनाया जाए, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह होता है, तो अगर 6-6 माह का जोड़ी बनाया जाए तो कितना 6 माह बनेगा, तो 18 को 6 से भाग करने पे कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 आपका क्या बन रहा है, अर्धवार्षिक बन रहा है। ठीक, अब इसको निकालना है, क्या राशि निकालना है, यानी A का मान निकालना है। तो A के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो अभी यूज कर रहे थे, A इक्वल्स टू P इनसाइड ब्रैकेट R 1 प्लस R/100 और पावर में T, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको किसका मान दिया है, P का मान दे रखा है 2000 रुपए, और 1 प्लस R का मान कितना आ जाएगा, 20 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 10 बटे आ जाएगा 100, और घात में T की जगह 18 नहीं लेंगे, अब जो न्याय निकाल के लाए हैं वो आ जाएगा 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 2000, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 और 1 11/10, 11/10 यानी 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, 3 0 कट गया, इसका गुणा करेंगे 2, और यहाँ से आ जाएगा 6, 6 और 2, तो 2662 रुपए होगी ये राशि। ठीक है, ये राशि कितनी हो जाएगी, 2662 रुपए, इसके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 6 माही बोला है, 6 माही मतलब अर्धवार्षिक गणना ही है, तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज, जो कि तिमाही बोला है, तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर रुपए 100 का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तिमाही गणना है बोल रहे हैं, तो तिमाही गणना में क्या करते हैं, जो दर दिया रहता है उसको 4 से भाग करते हैं, तो 40 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10%, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, 1 साल बाद, 1 साल मतलब कितना होता है, 12 माह, 12 माह में अगर 3-3 माह का जोड़ी बनाया जाए तो कितना बनेगा, 4 जोड़ी बनेगा, यानी कि 3 से अगर भाग की दिया जाए तो 4 जोड़ी बन रहा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देखिए, आप A का जो फॉर्मूला है वो फिर से लगाएंगे, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100, पूरे की घात में क्या आ जाएगा, T। अब P का मान रख दीजिए, कितना है, 100 रुपए। ठीक, 1 प्लस R का मान कितना दे रखा है आपको, जो निकाले नया हुआ है 10/100, और घात में कितना आ जाएगा, पूरे की घात में 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 100 गुणा 10 और 1 11 बटे कितना हो जाएगा, 11/10 होगा, घात 4 भी है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब 11 की घात 4 तो पता नहीं है, चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 121 गुणा 121 लिख सकते हैं, बटे कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाए, कितना आ जाएगा, 10 की घात 4 कर रहे हैं, तो 10 के बाद कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा इसमें भी। ठीक, तो 2 जीरो तो कट गया यहाँ से, ये 2 जीरो कट गया, बचा बटे में 100, और इसको गुणा करना है, 121 गुणा 121 आ रहा है यहाँ पे,
121 गुणा 121 बटे में 100 है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आप जब गुणा करेंगे तो 121 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। 121 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए तरीका क्या करेंगे, 121 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ऊपर है, 21 ऊपर है, ये प्लस 21 है ये, तो प्लस 21 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो इसमें कितना लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 41 को, घात कितना आ जाएगा 4, मतलब हासिल आया 4। अब क्या करेंगे, इसे इस 121 में से ये 121 को जोड़ देंगे, तो 121 और 121 और ये 21 कितना हो जाएगा 142 प्लस 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, तो ये आ जाएगा 146 14641 ये आ रहा है, और बटे में 100 है तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 146.41 आ रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, ब्याज की दर याद कीजिए। देखिए 2 वर्ष का दे रखा है और अंतर की बात किया है, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का बात किया है। तो 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, D = P R/100 का स्क्वायर हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का। ठीक है, अब अंतर आपको पता है, डी का मान पता है, डिफरेंस का मान पता है कितना 60, ये रख दीजिए। ठीक है, पी का मान हमको पता है कितना 24,000 रुपए, ये भी दे रखा है। ठीक, और ये आर का मान आपको पूछा है तो R बटे 100 पूरे की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60, ये हो जाएगा 24,000 गुणा यहाँ से आएगा ये R का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 जीरो लग जाएगा तो 3 जीरो इसी से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 12 से 2 बार में 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 से ये 5 बार में, तो ये 5 पंचे 25 और स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट निकलेगा तो वापस कितना आ जाएगा 5 आ रहा है, R का मान परसेंट में आएगा ये 5% का मान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5%। तो इसी के पास वाला एक क्वेश्चन 3 वर्ष का ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्ष का ब्याज का अंतर का प्रश्न पिछले बार की परीक्षा में महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया है। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना कि 2 वर्ष का भी पूछा जा सकता है इस बार। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। देखिए दूसरा वाला जो है अभी भी आपको 2 वर्ष का दिया है। ठीक, 2 वर्ष वाला दिया है तो इसको तो आप ही लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है वही फॉर्मूले से बनेगा। ठीक, 3 वर्ष का देखिए, अब 3 वर्ष वाला दिया है 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा ये पूछा है। तो 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला होता है D = P R/100 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा R + 300/100, ये होता है फॉर्मूला। पिछले बार इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे इसको। ठीक है, तो अंतर हमको निकालना D का मान, P का मान पता है कितना 5,000, ये रख दिए। R का मान कितना आ जाएगा 10 बटे 100 करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, तो 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ये। ठीक है, गुणा फिर यहाँ पे आप 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 310/100, 1 0 कट जाएगा तो ये आएगा 31/10। ठीक, कुछ कट रहा है यहाँ से, देखिए 3 0 यहाँ से कट गया ये। अब 5 का गुणा कर देंगे 31 से तो 5 × 5 = 5, 5 × 15, ये D का मान आ रहा है अंतर 155 रुपए आ जाएगा, इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर रुपए 10,000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी 11,025 हो जाएगी बोल रहा है। ए और पी दोनों का मान दिया है और आपको दर R का मान पूछा है, किसका मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, वही शुरू में जो फॉर्मूला लगाए थे = P 1 + R/100। ठीक है, ये वाला और पावर में T, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A का मान दे रखा है कितना 11,025, P का मान दे रखा है कितना 10,000। ठीक, और 1 + R का मान दे रखा है, R का मान ज्ञात करना है R/100। ठीक, घात में T कितना है 2 वर्ष। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, कितने से कटेगा ये 25 से कट रहा है, देखो 25 चौक 100 हो जाएगा, 10 बचेगा तो 102 होगा, फिर से 25 चौक 100, 2 बचेगा, फिर 25 से एक बार में, अब इधर काटेंगे तो 25 चौक 100 और 2 जीरो और लग जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 441 और बटे में ले आओ इस 400 को, बराबर कितने आ रहा है ये 1 + R/100 का स्क्वायर आ रहा है।
अब आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये भी स्क्वायर में ही टूटेगा। तो 441 कितने का स्क्वायर होता है? 21 का, और 420 का, इसका होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आएगा 1 + r/100, ठीक, का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर है सेम, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक यहाँ आके जब माइनस होगा 21/20 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/20 आ जाएगा। 1/20 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? r/100। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 × 5 = 100 और 5 यहाँ चला जाएगा, तो r का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5% निकल के आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 रुपए हो जाएगी। अभी जैसा क्वेश्चन किए थे, जो फॉर्मूला लगा के किए थे, उसी फॉर्मूले से बनेगा सेम। इसका भी आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में ये स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? ये पूछा है प्रश्न, कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसा दिया है गुणा वाला ना, तो इसको देखते हैं कि यहाँ जो नेक्स्ट वाला जो पूछा है और जो दिया है उसकी घात के रूप में टूट सकता है क्या? तो 16 को 2 की घात कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। 2 की घात 4 लिखेंगे मतलब वही 16 ही होता है। अब जो घात में आया है, जो भी आया रहेगा, यहाँ 4 आया है तो इसका गुणा पहले वाले वर्ष से हो जाएगा। तो पहले वर्ष कितना दिया है? 5 वर्ष, और अभी आया ये 4, तो 5 × 4 करेंगे, ये आ जाएगा कितना? 20 वर्ष। तो वो राशि 20 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।